राजस्थान के लिए कांग्रेस। भाई साहब कोई भी, हमें क्या मतलब है उन चीजों से, हमें कौन सा निहाल करके देने वाले। बीजेपी की संभावना ज्यादा है। नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते भैया। कांग्रेस ही बिल्कुल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज हम सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो जनता है इनका चुनावी मूड क्या है, और यह भी जानेंगे कि जो नई नई पार्टियाँ हैं उनके लिए किस तरह से क्या मूड नज़र आ रहा है जनता का। अब चुनने का क्या है, जो सरकार काम करे उसी के लिए चुना जाता है। वैसे यहाँ प्रताप सिंह है, अपने प्रताप सिंह जी लगे रहते हैं। अब देखो क्या होता है। आप वोट किसको दो, कांग्रेस, बीजेपी या तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या अभी कोई फैसला नहीं है। देखो क्या करते हैं, सब जने जो घर वाले कह देंगे, सब जने मिलके देखेंगे पूरा, जो उसके हिसाब से देंगे वोट। आपकी जो सोच है, आप किस पे डिपेंड हो? क्या हम बताएं क्यों? वोट का मतलब होता है गुप्त। हम आपको क्यों बताएं कि वोट किसको देंगे? चलो, आपके हिसाब से राजस्थान में सरकार किसकी बन रही, कांग्रेस या बीजेपी की या फिर आम आदमी की? अब जैसा कि आप पहले से भी देख रहे हो कि चलता हुआ आ रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो चांसेस तो बीजेपी के लग रहे हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है। आपके हिसाब से किसकी बन सकती है? बीजेपी की बन सकती है। बीजेपी की बन सकती है। रीज़न बस वही है कि यहाँ की जनता जो है वो यही चाहती है बदलाव। सरकार में बदलाव हमेशा होना। सरकार का कुछ काम रहा, कुछ अच्छा रहा या बुरा रहा, कैसा रहा? काम बढ़िया रहा। कांग्रेस का ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस का काम सारा अच्छा था, सराहनीय काम है सारा। तो अगर हम देश की बात करें लोकसभा के, तो लोकसभा में किसको चुनेंगे आप? बीजेपी का ही नाम हो रहा है, क्योंकि अभी चक्कर ये है कि लोगों ने बांट दिया है इसको, बीजेपी को और कांग्रेस को, इस तरीके से कि वो एक जातिवाद पे पहुंच गया है। चरम जो रेखा है वो जातिवाद तक पहुंच चुकी है। इसके हिसाब से लोग बाग अब कांग्रेस को चुनना पसंद कम कर रहे हैं। ये चक्कर तो बीजेपी के ही चांसेस ज़्यादा है। कांग्रेस आएगी लड़ाके से आएगी। अच्छा, और देश के अंदर क्या? देश में किसको चुन रहे हो? कांग्रेस में। प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहते थे? कांग्रेस में। तो सिविल लाइन विधानसभा है, तो सिविल लाइन विधानसभा प्रताप सिंह आएगा। काम लायक कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया है। अच्छा रहा। पीछे जाके देखो आप, तो कार्यकाल आप पीछे जाके देखो, मंदिर को ऐसा बनाया उसने, क्या बात कर रहे हो आप? रोडों को कैसा बनाया? रोडों को चारों तरफ से स्कूलों को कैसा बनाया? बढ़िया। स्कूलों का नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह सकते। रोडों को मंदिर को, रोडों को बनाया, खूब बनाया। हॉस्पिटल वगैरह जनता बचत के के लिए, पैसा लगाया उसने, जनता के लिए वगैरह ऐसा कुछ, जनता के लिए सब सुविधाएं दी है, प्याऊ भी दी है और भी दिया, सब कुछ दिया। यहाँ से तो बहुमत से आएगा, बहुत तगड़ा। इस बार वोट किसको दे रहे हो, किस पर? जो प्रत्याशी की वो देखेंगे, जो कौन सा प्रत्याशी आ रहा है उसके अनुसार देंगे। चलिए, राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है आपके? कांग्रेस की आ रही है, और कांग्रेस किसकी? की आ रही है। बिल्कुल आ रही है। और देश के अंदर अब देश तो जब चुनाव होगा तब देखेंगे। आप किसको लेकर आ रहे हो? जो देखेंगे कि कौन सा आ रहा है, कौन सा क्या हो रहा है उसमें। देश में तो देश की तो बात बहुत बड़ी चीज़ है अभी। तो आपके एरिया में क्या क्या समस्याएं तो ऐसा है, करीब करीब प्रताप सिंह ने सारे समस्याएं हल कर दी है। थोड़ा बहुत तो कहीं रह जाती है, किसी का पूरा होता नहीं है। राजस्थान के लिए कांग्रेस। राजस्थान के लिए कांग्रेस। और विधानसभा के लिए सिविल लाइन विधानसभा में किसको वोट देंगे आप? वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोटा। तो हम शांति धारीवाल को बिलोंग करते हैं। शांति धारीवाल। कोटा का बहुत विकास है, उस चमक गया एकदम बहुत ज़्यादा। अगर हम देश की बात करें तो देश में किसको लेना? दी मोदी को लेकर आएंगे। मोदी। तो गहलोत सरकार का कैसा कार्यकाल रहा? ठीक है, ठीक रहा। 100। अच्छा, गहलोत सरकार का राजस्थान के लिए अच्छा कार्यकाल, अच्छा कार्यकाल। जी वैसे आप बताओ, आपके यहाँ जो गहलोत सरकार हुआ कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, कार्यकाल ठीक रहा, बढ़िया। ठीक रहा। हाँ। और सिविल लाइन विधानसभा में वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा। तो ज़्यादा अच्छा रहा। इस बार किसको चुन रहे हो आप सिविल लाइन विधानसभा में? गहलोत ही है। गहलोत ही है। हाँ। इस सिविल लाइन विधानसभा में कांग्रेस या बीजेपी, किसको वोट दोगे आप? कांग्रेस ही है। कांग्रेस को वोट दोगे आप। हाजी साहब, इस बार किसकी सरकार चुन रहे हो आप? अभी तो माहौल का कुछ क्लियर नहीं है, दोनों पार्टियां 50-50 का माहौल है। फिर भी बीजेपी की संभावना ज़्यादा है। बीजेपी की ज़्यादा संभावना। बीजेपी की संभावना। आपके यहाँ मौजूदा विधायक है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, वैसे तो ठीक था उनका कार्यक्रम, ठीक था।
भाई साहब आप बताओ, हाँ इस बार किसकी सरकार चुनोगे आप? नहीं किसी की, वो तो माहौल देख करके देखेंगे। कैंडिडेट आने दो, अभी डिक्लेयर होने दो जो भी कुछ है। बाकी यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र से क्या है क्या नहीं है, जो देख करके फिर उसके हिसाब से आपके मतदान मुद्दे क्या होंगे? करेंगे। आप किन मुद्दों को बताएंगे? क्या क्या मुद्दे हैं? महंगाई मेन मुद्दा है जी, यहाँ तो जीवन दिनचर्या के हिसाब से महंगाई मेन मुद्दा है। जी साहब आप बताओ, अभी कोई मालूम नहीं है साहब। अभी कोई मालूम नहीं। हाँ, अभी कोई मालूम नहीं है, ऐसी बात है। कौन सी सरकार आए, कौन सी सरकार बने, अभी कोई मालूम नहीं है। अभी वोट गिरेंगे, जिसके बाद मालूम पड़ेगा। लगा दे। अरे मैं कहीं बताऊँ, मैं तो बूढ़ा आदमी जब जो हाल है जिन दे देना भाई, देना जो मन तो बोर्ड को। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? गणेश यादव। आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक साहब है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया। अच्छा रहा। इस बार किसकी सरकार चुन रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी? अब देखो तो जनता के ऊपर है, हमारी एक चुनने से थोड़ी हो जाएगा। वो तो जनता की, जनता तो आप भी तो जनता में आते हो। वो तो ठीक है, एक चीज चुनने से कुछ नहीं होता है। एक के सुनने से नहीं होता, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी को चुनेगा तो देश में? वही नरेंद्र मोदी। ठीक है, कांग्रेस की। कांग्रेस की जी। और सिविल लाइन विधानसभा में प्रताप सिंह कचहरीवास। कार्यकाल कैसा रहा उनका? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा रहा। बिल्कुल। कभी कोई समस्या लेकर के सुनाई के लिए आप? बिल्कुल 100%। आप भाई साहब किसको चुनोगे इस बार? खाचरियावास को। केजरीवाल को। और राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस ही बनेगी। कांग्रेस की। और देश में? देश में तो देश में ही बनेगी। देश में किसको लेकर आओगे? देश- मोदी जी या देश में तो कांग्रेस में मोदी की। राहुल जी को लाओगे? जी, और भी लोग हैं। जी भाई साहब आपका क्या? नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते भैया। किसको वोट देंगे सर? अच्छा, कांग्रेस को वोट दोगे बीजेपी को इस बार? नहीं, जिसने विकास किया है ना उसको वोट देंगे सर। तो किसने विकास किया है सिविल लाइन विधानसभा में? वो तो साहब आपके यहाँ प्रताप जी थे, तो कुछ काम किया उन्होंने? प्रताप जी ने काम किया सर। किया? तो उनके कार्यकाल से खुश हैं आप? कार्यकाल से खुश हैं सर। वोट दोगे उनको? जरूर करेंगे साहब वोट, जिसने विकास किया उसको वोट तो करेंगे सर। चलिए, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में किसको चुन रहे हो आप? लोकसभा की चुनाव में देखो, विधानसभा की जो वोट जाएगी वो प्रताप के लिए जाएगी। प्रताप जी के लिए। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? वो तो साहब देखो टाइम बताएगा जी क्या बनेगी। और लोकसभा में? लोकसभा में साहब देखो मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। मोदी जी को चाहते हो? हाँ, लोकसभा में वही। और राजस्थान में? राजस्थान में देखो गहलोत जी ने अच्छा काम किया है, प्रताप जी ने अच्छा काम किया है, तो हक मांगता है सब वोट। नजर आ रहे हो क्या? किसको चुन रहे हो इस बार? भाई साहब कोई भी, हमें क्या मतलब है उन चीज़ों से? हमें कौन सा निहाल करके देने वाले? नहीं करने वाले लोग यहाँ। कोई नहीं निहाल करने वाला भाई साहब हमारा। क्या क्या था? कभी कोई समस्या लेकर गए कभी आप विधायक के पास में? कभी कोई समस्या नहीं है भाई साहब ना, हमें कोई निहाल करने वाला इनमें से निहाल तो नहीं करने वाला, लेकिन कोई समस्या लेकर गए? नहीं भाई साहब। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से कुछ ही नहीं चाहते वैसे हम। मोदी चाहते हैं? नहीं नहीं भाई साहब, वोट देते नहीं देते? वोट देते हैं ना भाई साहब। इस बार तो मोदी आएंगे राजस्थान में भी। हाँ। मोदी आएंगे। तो मोदी जी का मुख्यमंत्री बनेंगे किस बार? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे, प्रधानमंत्री यार वो तो। अच्छा, फिर क्या, मोदी जी को क्या बना रहे हो इस बार? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे राजस्थान में, तो जो जिसको टिकट मिली है वो बनेगा मुख्यमंत्री। सर, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? जिसको टिकट मिली है। इसको टिकट मिली है? अब मुझे क्या पता। आप ही तो बोल रहे हो। किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार तो अभी पता चलेगा, इस बार यहाँ क्या कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, क्या है? अभी माहौल का पता नहीं है। तो आप किसको वोट दे रहे हैं? आप सिविल लाइन विधानसभा में? हाँ भाई साहब, प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह को। कुछ काम करवा है आपका? हाँ, काम चल रहा है ना घर पे। घर पर चल रहा था? घर के सामने रोड बन रहा है। ये कौन है आपके सेठ जी? नहीं कोई आगड़ी के क्या है? सेठ हमारे हम तो अरे भाई बन नहीं आपस में। अच्छा जी। तो सेठ जी, चुनाव आ चुका है, आपको पता है, ऐलान हो चुका है 25 नवंबर को चुनाव है डेट की। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो वोट की जो महत्वता होती है वो कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। जो वोट देते हैं, जो चुन के जाते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। अगर सही आदमी चुना जाएगा, सही ध्यान रखेगा। चलिए, सही आदमी मैं जानना चाहूँगा, सिविल लाइन विधानसभा में जनता के लिए काम करे। सही आदमी सिविल लाइन विधानसभा में कौन हो सकता है आपकी नज़र में, पार्टी को छोड़कर? सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं।
नहीं, कई प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, तो आपकी नज़र में कौन? तो एक गोपाल गोस्वामी नजर आता है यहाँ पे, भले निर्दलीय। हाँ, तो इसमें क्या बात है, जो अच्छा लगेगा वही जो ना। गोपाल गोस्वामी है, यही रहते हैं, निर्दलीय है वो। अच्छा अच्छा। बाकी टिकट मिल जाए तो की बात है, अच्छा काम तो वही करते हैं कॉलोनी के लिए। हाँ, ये बात है। तो ये गोपाल स्वामी। अरे भैया मैं नहीं है, कोई निर्दलीय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम अब देखो किसको चुनते हैं, अभी कोई पता नहीं है। अभी टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुआ अभी। आपने कांग्रेस या बीजेपी कोई मन हो, आपका मन बना रखा हो? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक कोई डिक्लेयर नहीं होगा कि कौन है, मतलब कार्यकर्ता कौन है, वो उसी को। बीजेपी का चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ, जब तक चेहरा अच्छा होगा तो हो सकता है बीजेपी आएगी। अरुण चतुर्वेदी को अगर टिकट देती है, वो तो मिला ही नहीं टिकट, तो कैसे उसकी बात करें अपन? तो अगर टिकट दे देती है तो क्या रहेगा? वो तो जमानत नहीं बचेगा, वो जीतेगा नहीं किसी का। अगर अरुण चतुर्वेदी को टिकट देंगे सिविल लाइन क्षेत्र से, मैं आपको 101% कहना, वो जीत नहीं सकता, वो नहीं जीतेगा। एक रणजीत सिंह चौटाला का भी नाम चल रहा है। उसको हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते नहीं, ना चेहरे से परिचित हूँ। एक आम आदमी पार्टी भी आई है यहाँ, प्रताप सिंह। चेहरा कोई क्लियर नहीं कौन है आम आदमी पार्टी से यहाँ पे। तो अर्चित गुप्ता सिविल लाइन क्षेत्र से जिसका चेहरा सही होगा ना वही जीतेगा। पार्टी से कोई जो काम करता है इस क्षेत्र में उसी को वोट देते हैं। यहाँ की जनता इतनी एक्टिव है, जिसको काम करेगा उसी को वोट देगी। चलिए हम मुद्दों पे आते हैं कि कौन से मुद्दों को लेकर आप किन मुद्दों को लेकर आप आपके यहाँ के जो विधायक हैं उनके पास में जाते रहते हैं पिछले 4-5 सालों में? कोई कमी बताओ। नहीं, कमी तो भाई साहब जो ना सारा ही कमी है। वोट देने के बाद तो जो ना कोई रोड का डेवलपमेंट नहीं है, कुछ और चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है, तो डेवलपमेंट है ही नहीं है ना। यहाँ आए दिन सेंटर लगते हैं इन स्कूलों में, और बच्चे बेचारे इतने परेशान होते हैं। यहाँ जनरल टॉयलेट नहीं है, जनरल टॉयलेट में लेडीज आती है, बच्ची आती है पढ़ने के लिए, कहीं से कहीं घूमती है। तो इस बार नए कोई विधायक आएगा, कोई प्रत्याशी आएगा, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? बस यही है जो यहाँ विकास करना चाहिए, यहाँ विकास हो है ना, जो उसी को देंगे। विकास कहाँ हो रहे हैं, पानी भी नहीं आता है, कभी तो टाइम पे पानी नहीं आता है। तो समस्या बाथरूम की समस्या है, या परीक्षा देने आते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं, घर घर में जाते हैं, औरतें घर घर में जाते हैं, तो ये कोई विकास है? लिए आपके यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास जी विधायक साहब है, कैसा कार्यकाल रहा उनका? बढ़िया रहा साहब। क्या इस बार किसको चुन रहे हो, क्या है, कांग्रेस या बीजेपी, किसको वोट दे रहे हो आप? अभी तो खाचरियावास को ही सुन रहे साहब। खाचरियावास जी को दे रहे हो इस बार? तो ये आपके पास में आए कभी कोई विधायक साहब? आते रहते हैं क्या ना विधायक साहब, वो बात है क्या ना। कभी कोई समस्या लेकर? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बार कई नए प्रत्याशी आ रहे हैं, तो अभी तो क्या बताया जाए, अभी आ रहे हैं तो अभी तो डिक्लेयर ही आने दो, डिक्लेयर होगा तो आने दो, उसके बाद ही तो तय होगा ना। चेहरा कौन सा है, काम करता कौन सा है, अभी आने दो, डिक्लेयर होने दो, टिकट मिलने दो, उसके बाद देखेंगे किसको देना है, क्या करना है। मेरा नाम महेंद्र सिंह देवड़ा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वोट क्या महत्वता है वोट की? वोट तो प्रजातंत्र में वोट का ही महत्व है, सब कुछ इसी के ज़रिए से होता है। आप किसी अच्छे आदमी को चुनते हो तो आगे काम आते हैं, नहीं अगर आप गलत आदमी को चुन लेते हो तो फिर वो परेशानियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, आप इस बार किसको चुन रहे हैं सिविल लाइन विधानसभा में, कांग्रेस या बीजेपी, या फिर तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी आती है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ तीसरे विकल्प की तो यहाँ अभी राजस्थान में कोई विशेष है नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, पहले आरएलपी है, या जो भी कोई भी रहे हैं, सीपीएम भी बरसों से रहा है, लेकिन उनकी परंपरा रही है मेरे को देखते हुए 40-45 साल तक की एक सीट आती है उनकी, और एक सीट हमेशा रही है। तो ऐसी कोई तीसरे विकल्प का तो कोई वो है नहीं। और रही बात आप प्रॉपर सिविल लाइन की पूछ रहे हैं, तो सिविल लाइन में तो कांग्रेस का वर्चस्व है और रहेगा। इस बार अगर कोई मंत्री जी कोई विधायक यहाँ वोट लेने आते हैं तो विधायक प्रत्याशी, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे उनसे? मुद्दों का तो जैसे हमारे यहाँ पब्लिक को राजनेताओं से क्या चाहिए, आम सुविधाएं जो जनता की होती है वो मिलनी चाहिए,
सड़क है, रोड है, बिजली है, पानी है, ये मुद्दे जो है मुख्यतः यही मुद्दे होते हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो असर करते हैं तो महंगाई, बेरोज़गारी, ये असर करते हैं ज़्यादा। और अब जो एमपी वगैरह के चुनाव होते हैं उनमें वो बड़े मुद्दे काम आते हैं। ये जो विधानसभा के चुनाव है, एमएलए के चुनाव होते हैं, इनके अंदर जो है स्थानीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और भी छोटे में चले जाएंगे और ज़्यादा स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं वार्डों में। तो एमएलए के लिए भी जैसे हमारे यहाँ तो मुख्य समस्या की अगर हम बात करें तो मुख्य समस्या कुछ आपके यहाँ क्या है? सिविल लाइन क्षेत्र में तो देखिए हमारे यहाँ तो पिछले 2 बार जैसे प्रताप जी रहे तो 2 बार ये विधायक रहे, तो हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ सिविल लाइन क्षेत्र में आज तक, मेरी उम्र जैसे मान लीजिए 65 साल है, मैं देखता आया हूँ सिविल लाइन क्षेत्र में किसी भी 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक पैसा अगर सार्वजनिक सुविधाओं पे लगा है तो सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर लगाया गया है। पानी, बिजली, रोड के लिए सबसे ज़्यादा। देखिए ये थी हमारे साथ सिविल लाइन विधानसभा की जनता, जिन्होंने बताया कि सिविल लाइन विधानसभा में 2 ही विकल्प है, जिस तरीके से कांग्रेस या बीजेपी। तीसरे जो विकल्प है, इस विकल्प का तो यहाँ कोई आधार नहीं। दूसरा, इन्होंने जिस तरीके से समस्या बताई वो समस्या कई पानी को लेकर या सड़क वगैरह सीवरेज की ये मूलभूत समस्या ही बताइए। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं हूँ वसीम खान।